बीजेपी की जरूरत है सिंधिया, हर किसी ने मान लिया। सीएम शिवराज कर रहे हैं दावा, सिंधिया ही हैं एमपी में बीजेपी के पावर सेंटर। सिंधिया ही पार लगाएंगे बीजेपी के नैया, बार बार दिख रही है दबंगई। क्या अब सीएम शिवराज के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया? मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी में जमकर पावर पॉलिटिक्स चल रही है और इस पावर पॉलिटिक्स में ज्योतिरादित्य सिंधिया भारी पड़ते दिख रहे हैं। पिछले एक महीने से ये बार बार दिखाई दे रहा है और अभी हाल ही में शिवपुरी में ये नजारा दिखाई दिया था जब सिंधिया ने मंच पर बोलने के खड़े हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से माइक छीन लिया। वैसे बीजेपी दावा कर रही है कि सिंधिया ने बीडी शर्मा को सम्मान दिया था, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद से ही बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। तो सिंधिया समर्थक महाराज के बीजेपी में पावरफुल होने का इसे सबूत मान रहे हैं, लेकिन विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी सिंधिया के आगे कुछ नहीं है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश बीजेपी में अब सिंधिया की ही चलेगी। इसी दिन ग्वालियर में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। 10 मार्च को माधवराव सिंधिया की याद में ग्वालियर में मैराथन का आयोजन किया गया था। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी भी पहुंची थी। मेला ग्राउंड में कार्यक्रम के लिए मंच लगा था। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर मंच पर आ गए और सबके सामने ही सिंधिया के चरणों में लेट गए। इस दौरान वहां मौजूद सारे लोग हैरान रह गए। महिमा चौधरी भी देखती रह गई। इसके बाद सिंधिया ने तोमर को उठाकर गले लगा लिया। बाद में महिमा चौधरी से सिंधिया ने तोमर का परिचय भी कराया। सिंधिया की बीजेपी में धमक का एहसास पार्टी के नेताओं को तब हुआ जब शिवराज सिंह चौहान ने भी खुद कह दिया कि वो सीएम महाराज की मेहरबानी से ही बने हैं। भरे मंच से सीएम शिवराज ने महाराज की तारीफ कर डाली। शिवराज ने कहा 2018 में कांग्रेस ने सिंधिया का चेहरा दिखाकर वोट मांगा था, जिस कारण से बीजेपी की सीटें कम हो गई। हमारी सीटें कम हुई थी, उसमें सिंधिया की लोकप्रियता का हाथ था क्योंकि सिंधिया कांग्रेस में थे। कांग्रेस ने चेहरा तो सिंधिया का दिखाया, लेकिन सीएम बनाने की बारी आई तो सिंधिया की जगह कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। शिवराज ने यहाँ तक कह दिया कि आज सिंधिया की वजह से ही मुख्यमंत्री बना हूँ। सिंधिया की लोकप्रियता का एहसास उनकी बुला और शिवराज सरकार में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को भी हो चुका है। यशोधरा जब ग्वालियर पहुंची थी तो उनके स्वागत में बीजेपी के तमाम नेता जुड़े थे, लेकिन यशोधरा ये देखकर हैरान थी कि बीजेपी नेताओं में जो भी चेहरे दिख रहे थे वो सब अनजान चेहरे थे, कोई भी पुराना चेहरा नहीं दिख रहा था। हैरान यशोधरा ने यहाँ तक कह दिया था कि पुराने बीजेपी के नेता कहाँ चले गए, और बाद में पता चला कि सिंधिया के आने के चलते पुराने बीजेपी के नेता अब घर बैठ गए हैं और बीजेपी को अब कांग्रेस से आए नेता ही चला रहे हैं। सिंधिया की ताकत का एहसास अमित शाह के ग्वालियर आने पर भी दिखाई दिया। अमित शाह सिंधिया के महल गए और महल की जमकर तारीफ भी की। महल में उन्होंने काफी समय भी बिताया। आमतौर पर शाह किसी के घर जाते नहीं हैं, लेकिन सिंधिया के घर पर शाह का जाना भी चर्चाओं का विषय बना रहा। इस बीच कई बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवराज की जगह सीएम बनाने की चर्चाएं भी चलती रही। दावा तो अभी भी हो रहा है कि अप्रैल में शिवराज की जगह सिंधिया को कमान सौंपेगी, क्योंकि अप्रैल के बाद विधानसभा चुनाव के ऐलान में 6 महीने से भी कम का समय बचेगा, जिससे ज्योतिरादित्य सिंधिया को उपचुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा। अगर उन्हें सीएम बनाया जाता है तो वो सीधे विधानसभा चुनाव में मैदान में उतर जाएंगे, और अगर उन्हें अभी सीएम नहीं बनाया जाता तो भी ये तय माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव बीजेपी इस बार शिवराज के चेहरे पर नहीं, पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ेगी और सत्ता मिलने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाया जा सकता है। वैसे आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।